नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण। आप देख रहे हैं मेडिकल गुरु यूट्यूब चैनल को। आज हम बात करेंगे सीडॉन आपकी सस्पेंशन के बारे में। ये सस्पेंशन उन माता बहनों, उन भाइयों के बच्चों के लिए है जिनको किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता हो, चाहे वो लंग से जुड़ा हो यानी फेफड़ों से जुड़ा इन्फेक्शन हो, निमोनिया की उन्हें शिकायत बन रही हो, या फिर एक ब्रेन से जुड़ी, स्पाइनल कोर्ड से जुड़ी आपकी बैक्टीरियल संक्रमण की समस्या बन रही हो, या फिर उनको नजला बन रहा है, जुकाम बन रही है, खांसी बन रही है, पेट में इन्फेक्शन बन रहा है, यूटीआई इन्फेक्शन बन रहा है यानी पेशाब में जलन की समस्या बन रही है, पेशाब में इन्फेक्शन की समस्या बन रही है, नाक में किसी प्रकार की समस्या बन रही है, कान में बैक्टीरियल संक्रमण हो गया, फुंसी हो गई है, फोड़ा हो गया है, या फिर बच्चों को किसी प्रकार का बैक्टीरियल संक्रमण हो गया, कोई चोट लग चुकी है, कोई घाव लग चुकी है, घाव को सही करना चाहते हैं, या फिर टाइफाइड फीवर की समस्या बन रही है। यानी बहुत बार क्या होता है, टाइफाइड फीवर हो जाता है बच्चों को सही तरह से खाना नहीं देने के कारण। तो टाइफाइड फीवर की समस्या को दूर करने के लिए भी इस सीडॉन सस्पेंशन का इस्तेमाल किया जाता है। और भी बहुत सारी हमारी दिक्कत होती है, स्किन का इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर ब्लड से जुड़ा किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, हार्ट से जुड़ा किसी प्रकार का इन्फेक्शन अगर हो गया हो, या फिर जॉइंट से जुड़ी किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, सॉफ्ट टिश्यू से जुड़ा किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, तो उन जैसी चीजों को भी सही करने के लिए भी हमारी इस सीडॉन सस्पेंशन का इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें ताकि आप इस सीडॉन सस्पेंशन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले पाएं और इसका अधिक से लाभ उठा पाएं। जो भी हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी पर नए सब्सक्राइबर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली सभी मेडिकेशन वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं सीडॉन की कंपनी के बारे में। इसे किस कंपनी ने बनाया है, आप देख सकते हैं इसे आपकी ब्लू क्रॉस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाया है। अब बात करते हैं कंपनी ने इसके अंदर क्या क्या चीजें डाली हुई हैं और किन सॉल्टों से मिलकर बनी हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी ने इसके अंदर क्या क्या चीजें डाली हुई हैं और किन सॉल्टों से मिलकर बनी होती है। तो इसके अंदर कंपनी ने एक सॉल्ट मिलाया हुआ है, ये एक प्रकार के सॉल्ट से मिलकर हमारी बनी होती है। ये आपकी ड्रॉप फॉर्म में भी अवेलेबल है, सस्पेंशन फॉर्म में अवेलेबल है और टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो अब जान लेते हैं कि कितनी mg होती है हर 5 ml के अंदर। हर 5 ml के अंदर अगर देखिए तो पैसे तो इसके अंदर लिखा हुआ है ईच कम्बीपैक कंटेन, यानी का ईच ml कंटेन कितना करता है, आपके अप्रोक्सीमेट 20 ड्रॉप कंटेन करती हैं आपकी सेफोडॉक्सिम की। सेफोडॉक्सिम नामक सॉल्ट से मिलकर बनी होती है। सेफोडॉक्सिम ईच ml के अंदर आपका ये 50 mg होती है। आपको टोटली 10 ml की देखने को मिलेगी मैंगो फ्लेवर में। और आपकी सिरप फॉर्म में भी आती है, मैंने आपको बताया था, ड्रॉप फॉर्म में भी आती है और टैबलेट फॉर्म में भी आती है। तो हर ml के अंदर 50 mg इसके अंदर होती है, जो कि आपके अप्रोक्सीमेट 20 ड्रॉप के अराउंड होती है। तो कितना रुपए की मार्केट में अवेलेबल है, आप इसे किस प्रकार से खरीद सकते हैं इस बारे में जान लेते हैं। मार्केट के अंदर आपको ये देखने को मिलेगी 100 रुपीज की, देख सकते हैं आप। मार्केट के अंदर आपको 100 रुपीज की देखने को मिलेगी। आप इसे इजीली किसी भी मेडिकल शॉप, रिटेल शॉप, यहाँ तक कि ऑनलाइन 1 mg से मंगा सकते हैं डॉक्टर के पर्चे के साथ। क्योंकि रेड रेड आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि शेड्यूल एच की ड्रग है। शेड्यूल एच का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ओनली, यानी कि आपको ये डॉक्टर के पर्चे की आवश्यकता इसके साथ जरूर पड़ेगी। तो आइए इसके अनबॉक्सिंग करते हैं, अंदर देखते हैं किस प्रकार की ड्रॉप हमें देखने को मिलती है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको एक ड्रॉपर देखने को मिलेगा, एक आपको डिस्टिल वाटर देखने को मिलेगा, और एक आपको इस प्रकार की जो 10 ml की सू का पाउडर देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो ये डिस्टिल वाटर है इसे ऐसे घुमा के खोल लेना है। फिर आपको इस साइड से घुमा के ये इसके अंदर फिल कर लेना है। फिल कहाँ तक करना है, आपको इस निशान तक फिल करना है। ये यहाँ पर निशान लगा होता है रेड रेड, आप देख सकते हैं, पास कर दिखाता हूँ, ये लगा हुआ, इस निशान तक आपको इसे फिल करना होगा। फिल करने के बाद आपको अच्छी तरह से हिलाना होगा। हिलाने के बाद जितने आपके डॉक्टर ने आपको डोज बताइए, मान लीजिए बच्चा अगर आपका 2 महीने से और 4 महीने के बीच में है, तो 2 महीने से 4 महीने के बच्चे को आपको 0.2 ml, आप देख सकते हैं इसे 0.2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 0.2 है, 0.2 से और 0.4 के बीच में दिन में एक बार, यानी एक बार ओडी डोज लेने की सलाह दी जाती है, बीडी डोज लेने की सलाह दी जाती है, सुबह शाम लेने की सलाह दी जाती है। और किसी को ज्यादा दिक्कत है तो दिन में 3 बार प्रिस्क्राइब की जाती है। 6 महीने से और 1 साल के बीच में बात की जाए तो 0.4 से लेके 0.8 के बीच में दिन में एक बार, 2 बार, 3 बार, अधिकतम 4 बार दे सकते हैं। लेकिन वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी जरूरत है या नहीं है। 1 साल से और 2 साल के बीच में बात करें तो 1 ml से लेके 2 ml के बीच में दिन में एक बार प्रिस्क्राइब की जा सकती है। ओडी डोज भी दी जा सकती है, बीडी डोज भी दी जा सकती है, दिन में 2 बार प्रिस्क्राइब की जा सकती है, दिन में 3 बार भी दी जा सकती है, दिन में 4 बार भी दी जा सकती है। डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे को किस प्रकार का इन्फेक्शन उस हिसाब से दी जाती है। एक्सपायरी की बात की जाए तो इसमें हमें 2 साल की एक्सपायरी देखने को मिलती है। अगर इसकी स्टोरेज की बात की जाए तो उस समय 30 डिग्री से कम टेम्परेचर पर स्टोर करके रखना होता है। अब जान लेते हैं कि हमारी जो ये सेफोडॉक्सिम सॉल्ट है, ये सेफोडॉक्सिम जो सॉल्ट है, देख सकते हैं, पास करके दिखाता हूँ,
ये सेफोडोक्सिम जो सॉल्ट है किस प्रकार से वर्क करता है। सेफोडोक्सिम हमारा एक एंटीबायोटिक होता है, मेडिसिन होती है। ये किस प्रकार से वर्क करती है, जो हमारे बैक्टीरिया होता है उसकी सेल वॉल को इनहिबिट कर देती है, बैक्टीरिया को पनपने नहीं देती है। बैक्टीरिया अगर आगे बढ़ेगा ही नहीं तो इन्फेक्शन की समस्या जो बच्चे को है वो नहीं हो पाएगी, इन्फेक्शन हमारा जल्द से जल्द ठीक होना चालू हो जाता है। और एक काम और करता है, मान लीजिए हमारा जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो फैलता जा रहा है, तो उस फैलने से भी रोकने का काम में करता है, उसे वहीं की वहीं रोकथाम कर देता है, वहीं से वहीं मारना चालू कर देता है, और इन्फेक्शन हमारा धीरे धीरे करके हमारा ठीक होना चालू हो जाता है। एक चीज का विशेषकर ध्यान रखें, मान लीजिए आप डॉक्टर ने आपके बच्चे को 7 दिन के लिए प्रिस्क्राइब किया है, आप इसे 3 दिन दे रहे हैं, 3 दिन के बाद आपको आराम मिल गया है, तो उसके बाद आप देना बंद कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना कर। जितनी आपकी एंटीबायोटिक डोज आपके डॉक्टर ने आपको दी है अपने बच्चे को देने के लिए, उतनी ही आप रिकमेंडेड डोज बच्चे को दीजिए। ऐसा ना कीजिए कि आप बच्चे को रिकमेंडेड डोज नहीं दे रहे हैं, उससे क्या होगा कि आगे चल के दोबारा आपकी सेम दिक्कत देखनी चालू हो जाएगी, सेम जो आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो दोबारा आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल ना कर, जितनी आपके डॉक्टर ने आपको रिकमेंडेड डोज दी है उतनी आप लीजिए। तो अब जान लेते हैं कि जो हमारी ये सेडोन ड्रॉप होती है, सस्पेंशन होती है, किस प्रकार से हमारी किन किन बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है। अगर बच्चे को लंग्स से जुड़ा किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लंग्स से जुड़ा मतलब निमोनिया की शिकायत है, आजकल ठंडी का मौसम चलने वाला है तो उसमें क्या निमोनिया बहुत ज्यादा होता है, निमोनिया की बीमारी को ठीक करने के लिए आपकी जो सीडोन ड्रॉप होती है इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारी सीडोन सस्पेंशन होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ जिन लोगों को ब्रेन से, जो बच्चे को ब्रेन से जुड़ी बीमारी रहती है उसे हम मेनिंजाइटिस के नाम जानते हैं, उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रहता है, उन पेशाब में किसी प्रकार का इन्फेक्शन की समस्या बन रही हो, जलन की इन्फेक्शन बन रही हो, सूजन की समस्या बन रही हो तो भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन बन रहा है, एब्डोमिनल पेन बन रहा है तो भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, आपके एंटीबायोटिक ये चलती है। ईयर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन बन रहा है, नोज में किसी प्रकार का इन्फेक्शन बन रहा है, किसी प्रकार का स्किन पे इन्फेक्शन बन रहा है, फोड़े फुंसी हो गए हैं बच्चे को या फिर रैसेज हो गए हैं वो पक गए हैं तो भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ आपके जॉइंट्स में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन बन रहा है तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ कुछ हार्ट से जुड़ी हमारी बीमारी होती है उनमें भी रेयरली इसका यूज किया जाता है, तो इन चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जान लेते हैं कि इसकी मार्केट में आपको बहुत सारे अलग अलग नाम से देखने को मिलेगी, जैसे आपको सीडोन के नाम से है, आपको किन किन नामों से देखने को मिल जाएगी। आपको ऑक्सीफोर्ड 50 mg के नाम से देखने को मिल जाएगी जो कि इंडो रेमिडीज की आती है। आपको पॉलीपोड की देखने को मिल जाएगी 50 mg ड्राई सस्पेंशन जो कि मैक्लियोड फार्मास्यूटिकल कंपनी की आती है, और भी बहुत सारी कंपनियों की आती है। यूवीए वी के नाम से आती है आपकी 50 mg ड्राई सिरप, आपको वो देखने को मिल जाएगी जो आपकी टोरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी की आती है। आपको मेगासेफ 50 ड्राई सिरप देखने को मिल जाएगी जो कि आपकी बायोलॉजिकल लिमिटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी की आती है। आपको एक्सॉप 50 mg ड्राई सिरप देखने को मिल जाएगी जो कोरोना रेमेडीज की आती है। तो बहुत सारी कंपनियों की आती है, जैसे आपको डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं, उस हिसाब से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई मेडिसिन लेने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। हमारा चैनल किसी प्रकार से सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से दवाई लेने की सलाह बिल्कुल नहीं देता है, सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज के लिए वीडियो बनाए जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, साथ साथ बताएं वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। अगर आप इस सीडोन ड्रॉप के बारे में, सस्पेंशन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना हमें ना भूलें, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। तो देखते रहिए हमारे चैनल मेडिकल गुरुजी को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे एक और एजुकेशन वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।